चिन्तयामास च तदा राम पितृहिते रतः किं स्विद् अद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति। तदा राम पितृहिते रतः रामः, सदा पिता के हित में लगे रहने वाले श्री राम ने तदा चिंतयामास, तब सोचा, तब श्री राम ने सोचा कि क्या क्या हो गया, क्योंकि वो तो हमेशा ही पिता के हित में लगे रहते हैं। किम स्वित अद्यैव नृपति न माम प्रत्यभिनंदति, अभिवादन करते हैं तो उधर से भी तो कुछ प्रत्युत्तर मिलता है ना। हम किसी को अभिवादन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति हमें आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ओम, कुछ तो बोलते ही हैं, कोई तो रिस्पॉन्स देते ही हैं, या तो फिर इशारे से ही देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आता ही है ना उधर से भी, तो इधर से कुछ भी आया ही नहीं। तो जब भी श्री राम प्रतिदिन अपने पिता को प्रणाम करते थे तो पिता आशीर्वाद देते थे, आज आशीर्वाद दिया ही नहीं। और आज तो डबल ट्रिपल आशीर्वाद देना चाहिए था, क्योंकि आज तो राज्याभिषेक हो रहा है, तो विशेष आशीर्वाद देना चाहिए था आज तो। और आज तो उन्होंने न प्रत्यभिनंदती, आज तो प्रत्युत्तर ही नहीं दिया अभिवादन का कुछ भी। तो इतना प्रभाव होता है देखो ये अभिवादन का। जब हम किसी को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो व्यक्ति हमें बदले में आशीर्वाद दे दे या कोई एक शब्द बोल दे, ओम ही बोल दे, प्रत्युत्तर दे दे, तो हमारे जो प्राण ऐसे उठे थे वो एकदम ऐसे शांत हो जाते हैं फिर। और वो व्यक्ति देखे ही ना हमारी तरफ, हमने प्रणाम किया और वो देख ही नहीं रहा है, तो फिर व्यक्ति का प्राण विचलित होता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि भाई कुछ प्रणाम में कमी है, कोई और दोष हो गया, कोई क्या हुआ, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता फिर बेचारे को, क्योंकि वो प्रणाम किस लिए कर रहा है, आशीर्वाद लेने के लिए कर रहा है। और उधर से यदि कोई भी प्रत्युत्तर ना मिले तो फिर वो प्राण उठे के उठे ही रह जाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने पिता को प्रणाम किया और ये कह रहे हैं किम स्वित अद्यैव नृपति न माम प्रत्यभिनंदति, मेरा अभिवादन स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं आज तो पिताजी, आज तो कोई आशीर्वाद दिया नहीं उन्होंने, तो ऐसा क्या हुआ, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते। अन्यदा, आज से अन्य दिनों में तो क्या होता था, माम दृष्ट्वा पिता कुपितोऽपि प्रसीदति, अलग दिनों में तो ऐसे होता था, आज से अतिरिक्त दिनों में तो ऐसे होता था, आज से पहले तो, कि यदि पिताजी किसी कारण से क्रोधित भी होते तो मेरे को देखते ही प्रसन्न हो जाया करते। तो ऐसे होता है ना, जो व्यक्ति बिल्कुल निश्चल है, निर्मल है और शांत चित्त है, तो उसको देख करके यदि दूसरा व्यक्ति पहले से ही परेशान है, दुखी है, तो भी नॉर्मल हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है या व्यक्ति बहुत परेशान है, चिंतित है, फिर छोटी गुड़िया आ जाए, अवनी आ जाए, थोड़ी देर के लिए तो उसका शांत हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर अभी निर्मलता है, निश्चलता है। तो ऐसे श्री राम के अंदर निर्मलता है, इतनी निश्चलता है, इतने रिजु हैं वो, इतने अच्छा उनका व्यक्तित्व है कि किसी अन्य कारण से भी, किसी राजकाज के अन्य कार्य से भी महाराजा दशरथ जब दुखी होते थे या क्रोधित होते थे किसी कारणवश, तो श्री राम को देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। प्रसीदति, कुपितोपि प्रसीदति, कुपित होते हुए भी प्रसन्न हो जाते थे। तो आज तो मेरा ही दिन है स्पेशल, मेरा ही राज्याभिषेक है, तो आज तो उल्टा हो गया, मुझे देख करके रोने लगे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है महाराजा दशरथ की श्री राम से। किस मुंह से उनको बताएं कि क्या हो रहा है, वो तो बहुत सारी आशाएं लेकर के आए हैं, तो कैसे आंख मिलाएं, तो इसलिए नहीं देख रहे हैं। और श्री राम को लगता है कि मेरे से कोई त्रुटि हुई क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी। तो कह रहे हैं अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति तस्य माम अद्य संप्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते। तो कह रहे हैं
आज अद्य माम संप्रेक्ष्य, लेकिन आज मुझे देख करके कि माया से प्रवर्तते तस्य, आज उनको ये क्या हो गया, इतनी ऐसी बुरी हालत उनकी क्यों हो गई मुझे देखते ही। राम बस इतना तो बोल पाई। तो राम को लगता है कि कहीं मैंने कोई बड़ा कोई अपराध तो नहीं कर दिया, कि हमारे से कोई त्रुटि हो गई हमें पता ही ना लगे, और भाई पिता कलंकित हो गए हों तो एकदम मेरे को देखते ही कहें कि भाई आपने ये क्या किया। तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ मेरे से कोई अपराध, ये मेरी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। सदीन इव शोकार्तो विषण्ण वदन द्युति कैकेयीम अभिवाद्येव रामो वचनम अब्रवीत। स शोकार्त, तो वह शोक से आर्त, शोक से पीड़ित श्री राम, बहुत उनको भी शोक हो गया। शोकार्तो विषण्ण वदन, और वो भी कैसे हो गए, विषण्ण वदन, दीन हो, उनका चेहरा भी उतर गया एकदम से, वो भी बड़े दुखी हो गए। विषण्ण वदनः द्युति, विषण्ण वदन द्युति ही स दीन इव, बड़े दीन अवस्था में, कैकेयीम अभिवाद्य एव राम वचनम अब्रवीत। तो उन्होंने, पिता तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर माता की तरफ देख करके और उनको पुनः प्रणाम करके श्री राम ने कहा कि भाई आप ही कुछ सहायता करो, आपको तो पता ही होगा, आपके पास बैठे थे तो मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मेरे से अप्रसन्न है यदि पिता, तो आपको कुछ बताया होगा, तो ये नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए क्या बात है। सदीन इव शोकार्तो विषण्ण वदनद्युति कैकेयीम अभिवाद्येव रामो वचनम अब्रवीत। कच्चिन्मया नापराधात् अधम अज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्मय तत्मया चक्ष्व त्वं चैवेनं प्रसादय। कच्चित् मया न अपराधात्, न अपराधम अज्ञानात् येन मे पिता, अज्ञानात्, अज्ञान के कारण, कश्चित मया अपराध, मेरे से अज्ञान के कारण कोई अपराध हो गया क्या, ये न, जिससे, मैं पिता कुपितः, जिससे कि मेरे पिता मुझ पे क्रोधित हो गई हों, भूलवश कोई अपराध हो गया हो मेरे से। अज्ञानेन, अज्ञानात् येन मे पिता कुपितः तत्मया आचक्ष्व, तो वो आप मुझे बता दीजिए। तन्मया आचक्ष्व त्वम, त्वम चैव, माता आप ही बता दें। एनम प्रसादय, और इनको पिताजी को आप ही प्रसन्न कर लें मेरी तरफ से, मेरे से जो भी भूल हुई हो वो भूल तो मुझे बता दें तो मैं उसको ठीक कर लूंगा, और मेरी तरफ से आप पिताजी को प्रसन्न कर लें, क्योंकि बच्चे कभी कोई भूल कर देते हैं तो फिर माँ बच्चे का पक्ष लेती है, ये कोई बात नहीं माफ कर दो, और खास करके पुत्रों का, पुत्रियों का भी लेती हैं, तो माता ही उनको बचाती हैं पिता के कोप से। तो इसलिए श्री राम कैकेयी को बोल रहे हैं कि आप मेरी तरफ से एनम प्रसादय, आप ही पिताश्री को प्रसन्न कर लीजिए, ये मेरे से प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कुछ आप मेरी तरफ से करें। यद्यपि राम ऐसे बालक हैं नहीं कि वो रोज उदंडता करें और फिर माता उसको बचाए पिता के कोप से। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, रोज खुरापात करते हैं, उद्दंडता करते हैं, फिर माँ को मना लेते हैं, बोल तू बचा लेना मेरे को पिता के कोप से। फिर माँ बचाती भी है बेचारी, क्योंकि माँ मोह के वशीभूत होती है तो बचाती है फिर तो भी। लेकिन श्री राम यहाँ माता को बचाने के लिए कह रहे हैं। अब उनको ये थोड़ी पता है कि यहाँ तो माता जी ही सारा घटनाक्रम चला रही हैं। आगे, अतोषयन् महाराजम् अक्रुवन् वा पितुर्वचः मुहूर्तम् अपि नेच्छेयं जीवितं कुपिते नृपे। एवमुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टम् आत्महतं वच। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन, किंचन मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते।
यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। अहो दिग्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वच। अहं हि वचनाद्राज्य पतेयमपि पावके। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे। नियुक्तो गुरुणा प्रिय पित्रा नृपेण च हितेन च। जब उन्होंने कहा कि माताजी आप ही मेरी तरफ से पिता को प्रसन्न कर लें और मेरे से कोई भूल हुई हो तो पिता नहीं कह पा रहे हैं, आप ही कह दीजिए। अतोषयन महाराजन अतोषयन महाराजम अकुर्वन् वा पितुर्वचः। तो कह रहे हैं महाराजम अतोषयन अकुर्वन् वा, क्योंकि अपने पिता को असंतुष्ट करके या अकुर्वन् वा या उनका आज्ञा पालन न करके, पितुर्वचः अकुर्वन् पिता के वचनों का पालन न करके, मुहूर्तम अपि न इच्छेयम जीवितुम एक पल भी मैं, एक मुहूर्त भी मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? पिता की प्रसन्नता और पिता के वचनों का पालन। कितनी बड़ी बात है। हम बोल तो देते हैं, जब यहाँ पर हम आते हैं तो बोल जी मेरा जीवन किसके लिए? बोले देश की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। और फिर अगले दिन से गुरु जो बताएं वो करते नहीं है, करना भी बिल्कुल उससे उल्टा ही। जो भी अपने अच्छे बुरे संस्कार लेके आए थे, काम सारे वही करने। तो फिर हम भूल जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा को, जिसके लिए हम आए थे। अब इनको ऐसे समय में भी ये कह रहे हैं कि भाई पिता की यदि ये हालत है, यदि पिता मेरे से प्रसन्न नहीं है तो मेरा तो जीना ही बेकार है। तो ये कितने लोगों के मन में आता है, भाई मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से मेरे गुरु यदि खुश नहीं है तो मेरा गुरु के कुल में रहना ही धिक्कार है। फिर किस लिए रह रहे हैं? रोटी खाने के लिए। अतोषयन अकुर्वन् वा पितुर्वचः पिता के वचनों का पालन यदि नहीं करता हूँ, उनकी आज्ञा पालन यदि मैं नहीं करता हूँ, और पिता यदि असंतुष्ट हैं, अतोषयन पिता को असंतुष्ट करते हुए, पिता के वचनों का पालन न करते हुए, मुहूर्तम अपि न इच्छेयम जीवितुम नृपे कुपिते राजा के कुपित हो जाने पर, राजा यदि प्रसन्न नहीं है तो इनके क्रोधित होने पर और इनको असंतुष्ट करता हुआ, इनके वचनों का पालन न करता हुआ एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता हूँ। फिर तो जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और ये हर बालक को सोचना चाहिए अपने माँ बाप के सानिध्य में रहते हुए, भाई यदि हमारे माता पिता हमारे से प्रसन्न नहीं हैं तो फिर तो पुत्र रूप में जीने का कोई मतलब ही, कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। भाई हमारे गुरु यदि हमारे से प्रसन्न नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर सारे मर जाओ। फिर क्या करें? जिससे खुश हो वो करना है। आपके जिन वचनों से गुरुजनों को कष्ट होता है वो वचन बोलने बंद कर दो ना, मत बोलो। आपके जिस आलस्य प्रमाद से गुरुजनों को कष्ट होता है उस आलस्य प्रमाद को छोड़ दो। तो संतुष्ट करने का मतलब है जैसा वो चाहते हैं वैसा हम करें, माता पिता गुरुजन जैसा चाहते हैं, या शास्त्र की जो आज्ञा है। चलो किसी के माता पिता को ना बताना आई, गुरुजनों को ना आई, तो आप तो शास्त्र पढ़े लिखे हो, आपको तो पता है तो कैसे जीना चाहिए। और ये जिन्होंने शास्त्र नहीं भी पढ़ा उनको भी पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो ये श्री राम की एक अद्भुत अपने पिता के प्रति भक्ति दिखाई दे रही है इस श्लोक में, कि मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन न करते हुए या उनको अप्रसन्न रखते हुए नहीं जीना चाहता हूँ, क्योंकि श्री राम के जीवन का उद्देश्य है पिता की प्रसन्नता। अब इतना ज्यादा इनके अंदर निष्ठा थी, श्रद्धा भक्ति थी, इसलिए इन्होंने एक पल के लिए भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो बहुत दूर की बात है, निरादर भी नहीं किया। क्योंकि एक फैसला ही कर रखा है
कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल अपने पिता की प्रसन्नता, अपने पिता के वचनों का पालन, जो भी उन्होंने कह दिया, पितुर्वचः अकुर्वन् मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छामि। एवं उक्त्वा तु कैकेयी, जब उन्होंने ऐसे कहा, मतलब पिता तो और ज्यादा रोने लगे होंगे। जब कोई बालक अपने पिता के सामने ये कह रहा है तो वो पहले ही इतने परेशान हैं, तो पिता तो उससे ज्यादा परेशान हो गई ये कहने से। लेकिन कैकेयी राघवेण एवं उक्ता, जब राघव ने ऐसे कहा, महात्मना राघवेण एवं उक्ता तु कैकेयी, महात्मा राम के द्वारा, राघव के द्वारा, रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं इसलिए राघव कहते हैं उनको, तो उनके द्वारा ऐसे कहे जाने पर सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्महतम वचः इदम उवाच। तो जब आदमी मतलब एक बार अपनी शर्म उतार देता है ना, फिर वो किसी के सामने भी कुछ भी बोलेगा। तो ये जो कैकेयी हैं, एक बार इनकी लज्जा चली गई तो फिर वो मतलब उनको बिल्कुल शर्म ला जाती नहीं है किसी के सामने भी। तो ऐसे उसमें ना ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, जिसने उतार दी लोई उसका क्या करेगा कोई। लोई मतलब इज्जत उतार दी, जिसको लज्जा नहीं है, शर्म तो आंखों की होती है, तो वो उतर गई यदि, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का भी। तो यहाँ इनका इतना बुरा हाल है, श्री राम इतने परेशान हैं, दशरथ इतने परेशान हैं, और इन दोनों की परेशानी को देख करके भी कैकेयी कम से कम अपने वचनों को वापस ले सकती थी, अभी भी तो एक चांस है, लेकिन वो नहीं लेगी। तो उन्होंने सुनिर्लज्जा, यहाँ पर लेखक ने लज्जा के आगे भी दो विशेषण लगा दिए। सुनिर्लज्जा, निर्लज्जा ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी को बहुत ज्यादा बुरा शब्द होता है ये निर्लज्ज कहना, ये आपको कोई लाज नहीं है, शर्म नहीं है। और ये सुनिर्लज्ज हो गई, दोनों सामने बैठे, दोनों परेशान है, पिता भी पुत्र भी। अब पता नहीं संपत्ति का करेगी क्या कैकेयी। तो कभी कभी व्यक्ति ना अपने दुराग्रहों को अपनी बुद्धि मान लेता है, अपने दुराग्रहों को सत्य मान लेता है। ये भी तो सत्य की बात कर रही थी ना कल, कि सत्य का पालन करो, भगवान भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, और इसमें मत पड़ो। तो कई बार व्यक्ति अपने दुराग्रहों की पूर्ति के लिए उसको सत्य का रूप दे देता है, और किसी को कितना कष्ट हो रहा है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है। भाई जिस परिवार में आप रह रहे हो, तो एक पत्नी है कैकेयी, एक माँ भी है, तो जब आपके पति आपसे खुश नहीं है, आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं, तो और इस संपत्ति का, इस महल का करोगी क्या आप। गुरुकुल में रहते हुए किसी गुरु से उनके शिष्य खुश नहीं हैं, उनके काम करने वाले व्यक्ति खुश नहीं हैं, तो फिर उस गुरुकुल के बिल्डिंग का आप करोगे क्या। जिस संगठन में रहते हुए आपके संगठन के कार्यकर्ता आपसे खुश नहीं हैं, और दूसरे संगठन में काम करने वाले, सहयोग देने वाले व्यक्ति आपसे खुश नहीं हैं, तो फिर आप उस संगठन की संपत्ति का करोगे क्या। आसपास वाले लोगों का, एक तो श्री राम की दृष्टि है कि भाई मेरे पिता यदि मेरे से खुश नहीं है तो मेरा रहना, मैं किसके लिए जी रहा हूं, पिता की खुशी के लिए। उद्देश्य, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनकी शरणागति में रह रहे हैं, वो हमारे से प्रसन्न रहने चाहिए, बाकी सब चला जाए बेशक, जो भी छूटना है छूटे। और एक व्यक्ति का चिंतन क्या होता है, कोई खुश हो या ना हो, होगा वही जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ। कई बोल रही होगा वही जो मैं चाहती हूँ, तो हो तो जाएगा, लेकिन उससे आपको भी तो खुशी नहीं मिलेगी। भाई जब सब परेशान हैं तो उस तरफ थोड़ा तो दृष्टि डालो, क्योंकि दूसरों की खुशी आपकी खुशी के साथ जुड़ी हुई है, अलग नहीं हो सकती है। जब दूसरे सब परेशान होंगे तो आप खुश नहीं हो सकते हो। ये व्यक्ति सोचता नहीं है, और अपने आप को क्या मानता है, बहुत बुद्धिमान मानता है। कैकेयी क्या मान रही अपने आप को,
बुद्धिमती। तो इन्होंने सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्महतम वचः उवाच, बड़ी धृष्टता के साथ और बड़ी निर्लज्जता के साथ ये स्वार्थपूर्ण वचन उन्होंने श्री राम को कहे। दशरथ तो बोल नहीं पा रहे हैं। कह रही हैं, न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचन मनोगतम त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते। हे राम, न राजा कुपितो, ना तो राजा क्रोधित हैं आपके ऊपर, और न अस्य किंचन व्यसनम, और ना ही कोई इनके शरीर में कोई रोग है, कोई व्याधि है, कोई पीड़ा है, ना कोई व्यसन है। किंचन मनोगतम तु अस्य, लेकिन इनका कोई मनोगत है, इनके मन में कुछ विचार है, कोई भाव है जो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन त्वद भयान न अभिभाषते, लेकिन तुम्हारे भय के कारण कह नहीं पा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, ना ये क्रोधित हैं, ना इनको कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, आपको लेकर के कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपके भय के कारण कह नहीं पा रहे हैं। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम। तो बोले आप ही बता दो, ये नहीं कह पा रहे हैं तो मेरे प्रति क्या मनोगत है, इनके मन में क्या आ रहा है, तो वो आप ही बता दो। बोली मैं तो बता दूंगी, लेकिन पहले आप शर्त ये लगाओ कि चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, जो कुछ भी इनकी तरफ से कहा जाएगा उसको आप पूरा करेंगे। ऐसा यदि आप कहें, करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि, तो फिर तो मैं सब कुछ बता दूंगी ये क्या कहना चाह रहे हैं। पर आप पहले ये बताओ कि जो कुछ भी इनकी तरफ से कहा जाएगा उसको आप पूरा करेंगे। ये भयभीत व्यक्ति की पहचान होती है। शपथ खाना, शपथ दिलाना कि पहले शपथ उठाओ, पहले गंगा जल हाथ में उठाओ कि जो हम कहेंगे वो आप करोगे। तो क्या विश्वास नहीं है क्या? क्यों नहीं है विश्वास आपको? तो ऐसी तब नहीं है कि या तो आप कुछ गलत करवाना चाह रहे हैं या आप स्वयं ही गलत हैं, फिर जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ऐसे कई कई उनको कह रही है कि आप पहले ये बता दो, यदि वक्षते राजा शुभम व यदि व अशुभम, जो कुछ भी राजा कहेंगे वो बेशक शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्योंकि कई कई को भी पता है कि जो कह रही हूं वो शुभ तो नहीं है, इसीलिए तो कह रही है ना, चाहे अशुभ भी क्यों ना हो। करिष्यसि, करूंगा मैं, ऐसा यदि कहो, ततः सर्वम आख्यास्यामि, तू उसको जरूर करेगा, ऐसा यदि वचन दे तो सर्वम आख्यास्यामि पुनः तू अहम, तो मैं आपको फिर सब कुछ बता लेती हूँ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो राम तां देवीं नृपसन्निधौ। एतत् वचनं श्रुत्वा, कैकेय्या एतत् वचनं श्रुत्वा समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे हुए इन वचनों को सुनकर के, उवाच व्यथितो राम, राम बड़े व्यथित हो गए, ताम देवीं नृपसन्निधौ, राजा के पास बैठी हुई उस माता के इन वचनों को सुनकर के कि यदि ऐसा करोगे, मतलब जो जिस व्यक्ति ने कभी एक कदम भी पिता की आज्ञा के विरुद्ध उठाया नहीं, और उस व्यक्ति को ये कहना कि चाहे शुभ कहें या अशुभ कहें आप उसको पूरा करोगे ना, तो उस व्यक्ति को कैसे लगता है? उसको लगता है कि जैसे चारों तरफ से बड़े प्रहार हो रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसने तो कभी उल्लंघन किया ही नहीं, तो फिर उसको ऐसे क्यों कहा जा रहा है? तो श्री राम बहुत ही व्यथित हो गई। तो पिता के पास बैठी उस देवी के इन वचनों को सुनकर के व्यथितो राम, क्या कहा जाएगा ये इसकी आशंका से व्यथित नहीं है कि ये क्या कहेंगे अशुभ। व्यथित इसलिए हैं कि मेरे से ये क्यों पूछा जा रहा है कि आप करोगे या नहीं करोगे, शुभ हो या अशुभ हो, क्योंकि मैंने कभी उल्लंघन किया ही नहीं पिता की आज्ञा का। तो ऐसी बात सुन करके, उसकी निर्लज्जता की बातें सुन करके कैकेयी की श्री राम व्यथित हो गई। और फिर आगे उन्होंने क्या कहा वो हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम